Morning everyone, class 12, subject accountancy. Today topic is receipt and payment account. Today topic is receipt and payment account. First side is receipt and another side is payment side. Okay. So receipt side it include two balance brought down to opening balance. It include also cash in hand, cash at bank. Clear? And other side is subscription regarding previous year plus current year and next year. It got relate to regarding this year to general donation means किसी भी पर्सन ने क्या किया जनरली आपको कंट्रीब्यूट कर दिया डोनेशन के रिगार्डिंग किसी स्पेसिफिक पर्पस के रिगार्डिंग आपको मेंशन नहीं किया है क्लियर टू स्पेसिफिक डोनेशन सपोज दैट एजुकेशन के लिए डोनेशन किया है सपोज लाइब्रेरी ले लेते हैं हम यहाँ पर लाइब्रेरी के रिगार्डिंग इस पर्सन को क्या किया हमने डोनेट किया है ओके तो डोनेट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्या हो रहा है आपके पास वो फंड आ रहा है सोशल वेलफेयर के लिए ओके टू ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस इट इंक्लूड आल्सो फॉर स्पेसिफिक पर्पस रिगार्डिंग एज अ okay two sides receipts and payments receipt and payment account prepare at the end of financial year okay so receipt side is a debit side here to balance brought down means opening balance cash in hand and cash at bank means balance in bank account टू सब्सक्रिप्शन किसी पार्टी से आपको चंदा रिसीव हुआ क्लियर जो चंदा रिसीव हो रहा है हो सकता है वो करंट ईयर का हो मे बी प्रीवियस ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन एडजस्टेड रिगार्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओके सो नेक्स्ट जर्नल डोनेशन जनरल डोनेशन क्या है आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या नहीं किया डोनेट नहीं किया सपोज करिए आपको नॉर्मली कोई पर्सन आया जो मेंबर है किसमें आपके क्लब में रेगुलर बेसिस पे क्लियर वो टाइम टू टाइम क्लब के वेलफेयर प्लस सोसाइटी के वेलफेयर के रिगार्डिंग क्या कर रहा है कंट्रीब्यूट कर रहा है सम अमाउंट ओके सो it include in all type of activity general donation to specific donation also related which specific project like as a library as a infrastructure एज अ वाटर टैंक मीन्स आपको क्या रहेगा इसमें क्लियर कट मेंशन होगा कि वो फंड आपको उस प्रोजेक्ट पे ही क्या करना है एक्सपेंडिचर करना है ओके नेक्स्ट टू ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस टाइम टू टाइम गवर्नमेंट गिव ग्रांट टू एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन which motive provide to service for pupil welfare at large scale okay so grant for specific purpose suppose करिए आपका प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है क्लियर गवर्नमेंट ने आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया है उस मशीनरी के रिगार्डिंग सपोज करिए मशीनरी आ रही है प्रोडक्शन की 20 लाख की गवर्नमेंट ने ग्रांट सैंक्शन किया आपके लिए 15 लाख ठीक है प्लस 5 लाख आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा वो इजीली आपके लिए परचेज हो जाएगी क्यों 15 लाख का कंट्रीब्यूशन तो किसने किया है गवर्नमेंट ने
क्लियर, प्लस 5 लाख की कॉन्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, तो टोटली फंड इजीली अवेलेबल होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उस मशीन को परचेजेस कर सकते हैं। ओके, टू एंट्रेंस या एडमिशन फीस, एनी पर्सन join a club, a institute या NGO, in that case such organization charge a nominal fees. It is also known as entrance fee या admission fee। कोई पर्सन आया कह रहा मैं एज ए आपके मेंबरशिप ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, क्लब में पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे जो एक्टिविटी हो रही है, तो आपने बोला कि सर स्पेसिफिक फॉर्म फिलअप करिए, आपको मेंबरशिप अलॉट होती है। इसमें भी कंडीशंस हैं, आप लाइफ टाइम मेंबर बनना चाह रहे हो या कुछ पीरियड के लिए 2 ईयर 5 ईयर, तो उसी के हिसाब से आपकी फीस क्या होगी, फिक्स की जाएगी, जो आपसे चार्ज करनी है। ओके, नेक्स्ट टू जर्नल ग्रांट्स। जर्नल ग्रांट्स में क्या हो रहा है, बेसिकली आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला गवर्नमेंट की तरफ से, क्लियर है, वो फंड आपने डिफरेंट टाइप्स की एनजीओ एक्टिविटी में यूटिलाइज किया, लाइब्रेरी में ले लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के वेलफेयर में ले लिया आपने, क्लियर। और जो इसका डिमांड है इंस्टीट्यूट्स को या जिसके बैकफुट पे इंस्टीट्यूट्स को रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जिस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो इंस्टीट्यूट्स क्या कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग भी उस फंड को यूटिलाइज कर सकता है। ओके, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी रन होती है, क्लियर। हो सकता है उनके पास न्यूज़पेपर रखे हों ओल्ड पुराने, या मैगजीन्स रखी हों, या कुछ आउटडेटेड बुक्स रखी हों, तो क्या करेंगे, उसको सेल आउट करेंगे, क्लियर, कलेक्टर को रिड्यूस करने के लिए। वो क्या एक तरीके से टू सेल ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, आप टाइम टू टाइम क्या कराते हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट कराते हो, क्लियर। और उसके लिए क्या चाहिए आपको, स्पोर्ट्स मटेरियल चाहिए, तो स्पोर्ट्स मटेरियल में भी क्या हो, ओल्ड, और ओल्ड ऐसा हो कि वो यूजलेस हो, उसको प्लेयर यूज नहीं कर सकता, यूटिलाइज नहीं कर सकता उसको, तो उस केस में क्या हो रहा है, आपके जो स्पोर्ट्स मटेरियल है आपने उसको एज अ वेस्ट सेल कर दिया, एज अ वेस्ट क्या कर दिया आपने, उसको सेल कर दिया, क्लियर। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सपोज दैट you are invest in different types of security like FD, oblique share purchasing, mutual fund, different types of security, so that person receive interest on these security, so it is a income of NGO या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, वो इनकम हो गई है, सो इट इंक्लूड इन ऑल्सो रिसिप्ट साइड। ओके, अगेन डिविडेंड, डिविडेंड में क्या हो रहा है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, ओके, वो शेयर्स जो परचेज किए हुए हैं आपने, क्लियर, वो शेयर्स तो कंपनी क्या कर रही है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो आपने होल्ड किए हुए हैं, सपोज रमेश इज अ शेयर होल्डर हु होल्ड 1000 शेयर्स एट द रेट 100 रुपीज ईच, ओके, कंपनी डिसाइडेड दैट, द कंपनी फाइनलाइज्ड दैट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, declare dividend at 2% on the face value of share, 2% on the face value of share, okay. So in that case
shareholder receive a dividend. Okay, so it is an income. Rent oblique interest received. आपने कोई बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की रेंट पे प्रोवाइड करवाई हुई है, आपके पास एडिशनल है, तो इन दैट केस आप क्या कर रहे हो, उसको रेंट पे चला के रेंट चार्ज कर रहे हो सामने वाली पार्टी से, तो वो आपकी क्या होगी, इनकम हो गई है। किसकी? एनजीओ की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, सो नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस, हमने अगेन डिस्कस किया है। लाइफ मेंबरशिप फीस, कोई पर्सन आपके क्लब को या आपके ऑर्गेनाइजेशन को या एनी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाह रहा है, इन दैट केस आप क्या करोगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करोगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करोगे एज पर प्रेस्क्राइब्ड रूल, एज पर प्रेस्क्राइब्ड रूल। इफ दिस पर्सन ज्वाइन एज ए लाइफ मेंबर, तो इन दैट केस क्या होगा, लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी सम अमाउंट ज्यादा होगी। सपोज करिए आपकी लाइफ मेंबरशिप हो सकती है 10,000 रुपीज। लाइफ मेंबरशिप का मतलब ये है कि आप 20 या 15 या 25 ईयर तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलर मेंबर रहोगे। ओके, आपसे कोई बात समटाइम्स बात करनी की जाएगी, आपसे आफ्टर फ्यू इयर्स बात करनी जाएगी, फीस चार्ज नहीं की जाएगी। क्लियर? तो ये लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई है। सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, पॉलिटिकल पार्टी से, किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड पर्सन से आपको रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन। ओके, वो सब्सक्रिप्शन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव हुआ है आपको, कि बच्चों के सोशल वेलफेयर के लिए एक्टिविटी कंडक्ट कराएं, उस एक्टिविटी में जो भी फंड आपको नीड है उस फंड को स्पेसिफिक पर्पस से यूटिलाइज करें सब्सक्रिप्शन से। क्लियर? नेक्स्ट, लेगेसीज, कोई प्रॉपर्टी आपको विरासत में रिसीव हुई हो, तो उस केस में भी क्या हो रहा है, इन दैट केस क्या हो रहा है, वो प्रॉपर्टी आप यूटिलाइज तो कर रहे हो, बट आपके पास क्या है, वो एज एक्स्ट्रा है। क्लियर? तो वो आपकी क्या हुई, एज एक तरीके से आप उसको रेंट पे भी चलाते हो तो इनकम जनरेट हो रही है, तो वो आपकी क्या हुई, बिजनेस की इनकम हो गई है, एनपीओ बिजनेस की। एंडोमेंट फंड है, एंड लास्ट बैलेंस कैरिड डाउन या बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, एंड पेमेंट साइड बाय बैलेंस बॉडी, ओपनिंग बैलेंस इन केस ऑफ ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बाय सैलरीज, सैलरी पेड की स्टाफ को, या आपने कोई और बिल्डिंग रेंट के लिए उसका रेंट पे कर रहे हैं। पोस्टेज एक्सपेंसेस, जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, स्टाम्प ड्यूटी है, पोस्टेज है, क्लरिकल एक्सपेंसेस है, वो सारे इसमें कवर कर लिए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया, ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए क्या किया हमने, एडवर्टाइजमेंट किया। ठीक है, उस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अमाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करेंगे, शो करेंगे, कहां पर, वो भी पेमेंट साइड में। क्लियर? न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स की न्यूज़पेपर आ रहे हैं, मैगजीन्स आ रही है, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस एक्सपेंसेस है। क्लियर? बट ये एक्टिविटी क्यों रन कर रही है, वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, सोशल वेलफेयर का अपलिफ्ट कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट, रिपेयर एंड नेक्स्ट ऑडिट फीस, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट होना जरूरी है, मैंडेटरी है, एज पर प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स। ऑडिट फीस, जो ऑडिटर आएगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किया है, ये जो इंटरनल ऑडिटर है या एक्सटर्नल ऑडिटर है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर है, एक्सटर्नल ऑडिटर है, एक्सटर्नल ऑडिटर हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी। क्लियर? इंटरनल ऑडिटर हुआ तो जो संस्था का मेन हेड है, जो बीओडीज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ट्रस्टीज हैं या मैनेजिंग कमेटी एक मेंबर्स हैं, उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है, किस लिए, डिटेक्ट टू फ्रॉड एंड एरर, डिटेक्ट टू फ्रॉड एंड एरर फाइंड आउट करेंगे। ओके,
detected to fraud and error. Next, इंश्योरेंस, आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, क्लियर, तो बिजनेस एक्सपेंसेस हो गया। ऑन एरियम, ये एक तरीके का क्या है, टोकन पेमेंट है। जैसे आप पार्किंग में पेमेंट करते हो नॉर्मली, ऐसे क्या एक टोकन पेमेंट है उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। म्युनिसिपल टैक्स, जो आपकी बिल्डिंग है उसका टैक्स पेमेंट कर रहे हो, यूआईटी में या जेडीए में जहाँ पर भी आपको लग रहा है, या नगर परिषद वगैरह है, नगर पालिका, जो भी आपकी कम्युनिटी अटैच है वहाँ पर क्या कर रहे हो, आप उसको पेमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट टैक्सेस का। ओके, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने क्या किया, एट द एंड ऑफ ईयर एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई, क्लियर। जो टॉप वर्कर्स है, टॉप एम्प्लॉइज है, आपने क्या किया, उनको रिवार्ड देना है, ये डिसाइड किया, तो उसके लिए आपने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया, वहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की, क्लियर। फिर उसके रिगार्डिंग जो प्राइस पे एक्सपेंसेस आया वो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में क्या किया, उसको शो किया। ओके, नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, जितने भी डेली रूटीन के बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके डेली रूटीन के बिजनेस एक्सपेंसेस हैं वो इसमें कवर अप हो गए, क्लियर। So, receipt and payment account prepare from cash book, clear, cash transaction से, and it is prepared at the end of financial year, clear. Two side, first is receipt and second side is payment side. First side is receipt side, second side is payment side. Okay. No journal folio column, ledger folio column, clear. Debit and credit, clear. So receipt items, it include two balance brought down, cash in hand and cash at bank. Okay, cash in hand, cash at bank. Next, two subscription regarding previous year, maybe regarding current year and next year, clear. So next, general donation, specific donation means आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट करानी है, उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई डोनेशन रिसीव हुआ तो वो डोनेशन उस स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए ही यूटिलाइज किया जाएगा। ओके, टू ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, आप किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट से क्या हुआ, फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव हुआ। ओके, सो एंट्रांस फी क्या है, चार्ज की जा रही है पर्सन से, जो पर्सन है वो उस क्लब का मेंबर बनना चाह रहा है, ज्वाइन करना चाह रहा है एज ए मेंबर, एडमिशन फीस हो गई है, एंट्रांस फी हो गई, क्लियर। जनरल ग्रांट टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कोई वेस्ट मटेरियल हो, टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल या अनयूटिलाइज्ड मटेरियल है, यूजलेस मटेरियल, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, टू डिविडेंड, टू रेंट ऑब्लिक इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्लियर। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस, आप मेंबर बन रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, क्लब में, एनजीओ में या एनी इंस्टीट्यूशन में, तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप लाइफ मेंबर बनना चाह रहे हो, कुछ पीरियड के लिए बनना चाह रहे हो। अगर आप लाइफ मेंबर बन रहे हो तो आपसे बिग अमाउंट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लेगेसीज, एंडोमेंट फंड, एंड सेकंड इज पेमेंट बाय सैलरीज, एनजीओ एक्सपेंसेस, बाय रेंट, ओके, postage expenses, by advertisement expenses, by newspaper and magazines, okay.
प्रिपेयर ऑडिट फी, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि आप ऑडिट करवाना चाह रही हो क्वार्टरली या हाफ ईयरली, क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कोई ट्रांजैक्शंस में ओमिशन तो नहीं हो रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, क्लियर। ऑनरेरियम, गवर्नमेंट टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, बिल्डिंग्स पे पे करना है, सर्टेन अथॉरिटी को प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफिस एक्सपेंसेस, एंड लास्ट इज बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ओके, so receipt and payment account is finished.